वीडियो आज की। और अब की जो वीडियो में थी ना यार, एक आध बात बतानी थी आप लोगों को। आप में से 2 बंदों ने पूछा कल रात में कि चूज़े उल्टे होके मर जाते हैं और समझ नहीं आ रहा रीज़न क्या है। तो यार सिंपली देखो, अभी है गर्मियाँ, तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक होता है हाइड्रो के अंदर क्या होता है कि उसका जो दिल होता है ना, उसके आसपास पानी की थैली बन जाती है, एक टाइप की जो ना पानी टाइप की थाली टाइप की चीज़ हो जाती है, वो देना उसकी वजह से वो मरता है चूज़ा। एक तो होता है हाइड्रो, और दूसरा जो कॉमन इशू होता है ना यार, वो होता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के भी 2 रीज़न होते हैं। हार्ट अटैक भी बहुत सारी रीज़न की वजह से होता है। एक तो गर्मी है, और आप देख रहे होंगे तकरीबन ज़्यादातर चूज़े मुँह खोल के बैठे हुए होते हैं इस टाइम, अगर आप नोट करो तो उसमें होता क्या है कि अगर हल्का फुल्का सा चूज़े को शोर फील होता है, जैसे कि आसपास से गाड़ियाँ गुजर रही हैं आपके फार्म के पास से, तो शोर की वजह से चूज़ा डरता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी हार्ट बीट बढ़ती है, तो उस टाइम उसको हार्ट अटैक हो जाता है। और जब हार्ट अटैक होता है ना, उसका नॉर्मली उसका दिल काला काला हो जाता है, तो पता लगता है कि ये हार्ट अटैक से मरा है, वरना हाइड्रो के अंदर वो थैली जमा हो जाती है। ये चीज़ आप पहले ही चेक कर लेगा। सेकंड रीज़न ये होता है यार हार्ट अटैक का कि लोग फीड डालते हैं 12 बजे के करीब, 12 बजे 2 बजे, तो उसमें क्या होता है, चूज़े का मेटाबॉलिज्म वैसे ही इतना हाई हुआ होता है और फीड इतनी गर्म होती है, तो वो रिएक्शन कर देता है, उस वजह से भी इतना हार्ट अटैक हो जाता है चूज़े को। तो इसको भी अवॉइड करो यार, और थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट वगैरह यूज़ किया करें, कोई भी अच्छे से विटामिन वगैरह जो गर्मी के लिए सप्लीमेंट हो, क्योंकि उससे भी हार्ट बीट कंट्रोल रहती है। और चूज़े को ज़्यादा ड्राई ना, जैसे कि आप खाना लेने जा रहे हो तो आराम आराम से बर्तन उड़ाओ। अगर ज़्यादा चूज़ों को भगाओगे ना, तो फिर हार्ट बीट बढ़ेगी, फिर हार्ट अटैक का इशू आता है। और हार्ट अटैक के अंदर होता है क्या है, चूज़ा उल्टा होकर टांगें हिलाना शुरू कर देता है, और फिर जो है थोड़ी देर के अंदर मर जाता है। हाइड्रो के अंदर भी ऑलमोस्ट ऐसी होता है, लेकिन उसमें भी टांगें उल्टी करा हुआ मरता है जब मरता है। तो ये दोनों रीज़न सेम हार्ट के इशू तकरीबन हो जाते हैं। तो चूज़े को यार फ़िलहाल ये रखो, कम से कम स्ट्रेस में रखो, हवा देते रहो, और ऐसे ना करो कि हाई एंटीबायोटिक वगैरह इस तरह की चीज़ें भी थोड़ी अवॉइड करो। और जिनका हार्ट अटैक का इशू आ रहा है वो उसको इसी तरीके से सॉल्व करें, और कोई इसकी मेडिसिन नहीं होती, बस इलेक्ट्रोलाइट वगैरह यूज़ होते हैं यूज़ के, तो वो यूज़ करा करें। सेकंड, और बस ये सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप कवर कर सकते हो। और अगर कुछ होता हो, जैसे कि फीड थोड़ी कम दिया करें, सुबह के टाइम दें। अगर फीड की टाइमिंग मेरे को बताऊँ तो सुबह दें 7-8 बजे के करीब, और उसके बाद दें रात को, शाम को 4-5 बजे। इसके बीच में ना दिया करें। अगर ज़्यादा छोटा चूज़ा है तो थोड़ा लूसन वूसन भी डाल दिया करें, लूसन भी थोड़ा सही रहता है, अगर थोड़ी भूख कवर कर लेता है इस तरह की चीज़ों का, तो लूसन भी डाल सकते हो यार आप, अगर हार्ट अटैक आपके चूज़ों में होता है तो। और बस 2-4 रीज़न थे जो आपको बता दिए। बाकी अगर लोग कह रहे थे कि यार कोई अपडेट नहीं होती बिल्कुल भी, अब तो आप बोलते हो चूज़े ख़रीदो और फिर उसके बाद आप चले जाते हो, तो यार यही था। एक मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हो। और सेकंड, अगर अपडेट दूँ तो यार मैंने सिर्फ एक ही अपडेट करी है इधर, वो ये किया है। ये है कि मैं आपको समझाता हूँ। सिंपली यार गर्मी बहुत थी, तो स्मेल गर्मियों में ज़्यादा होती है, तो उसको कवर करने के लिए एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया है यहाँ पे। और एग्जॉस्ट फ़ैन का जो डक है ना, जो उसकी वेंटिलेशन है, वो बहुत ही जुगाड़ू किस्म के तरीके से बनाई। सिंपली थैले लिए, उनको आपस में सिया और उसका मुंह कर दिया बाहर की तरफ। उससे ये होता है कि बिल्कुल भी तो ना स्मेल नहीं होती, अंदर तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती, कि आप बैठे रहो तो आपको पता भी ना लगेगा, इतनी भी यानी बाहर के लोगों को भी स्मेल नहीं आती। तो ऐसा है, बाकी बाहर थोड़ी सी होती है। तो ये भी आप कर सकते हो, बड़ा सस्ता और अच्छा डक बना हुआ है, इस तरह की कोई जुगाड़ कर लो। और अगर एग्जॉस्ट फैन में पूछूँ तो मुझे एग्जॉस्ट फैन मेरे ख्याल से 2500-3000 रुपये का पड़ा था, तो एग्जॉस्ट फैन भी आप लगा सकते हो। और क्या कहते हैं, इसके अलावा कोई ख़ास बात है नहीं। तो बाकी यार कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, नंबर मेरा है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप कोशिश करना यार आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, कॉल ना करो, मैं फ्री होते रिप्लाई कर दूँगा, क्योंकि मैं अक्सर बिज़ी होता हूँ, मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाता, तो ये भी एक इशू था। बाकी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और जो फार्म का था ना यार, कि फार्म की कोई अपडेट नहीं है, फार्म कहाँ है क्या है, तो बस उसकी भी अपडेट आपको इंशाल्लाह इकट्ठी देंगे। और जो भी होता है बस दुआ करेगा, अल्लाह बेहतर करे। तो भाई ये बात है, तो भाई मिलते हैं अभी।